श्री गणाधिगणपति नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधाम महेम शैलावधीयम् दनुजीवन कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानरामेधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बाकी बिहारी लाल की यज्ञ भगवान की हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की राघव सरकार की जय हो। जयकारा तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे 9 दिन से व्रत चल रहे हो। हाँ? आवाज ऐसी आए, ये तो कमजोर है बिल्कुल साउंड। हाँ? कम से कम आप लोग मदद करेंगी तो थोड़ा सा मुझे भी जोर मिलेगा। सभी लोग सहयोग करेंगे, जोरों के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की यज्ञ भगवान की जय हो। वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी जगदम्बे मैया की जय जय सीताराम जय जय सीताराम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर करुणावर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन आनंद कंदनी वृषभान नंदिनी भगवान की वामांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को बारंबार प्रणाम करते हुए
आप सभी भगवान की आनंदमयी रसमयी करुणामयी कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। आइए, बड़ी ही खुशी की बात, आपके इस बिहार की पावन भूमि मालूक बिगहा में बड़ी ही सुंदर दिव्य यज्ञ और यज्ञ के साथ साथ ही श्री राम कथा का सभी भक्त तन मन धन सर्वस्व समर्पण करते हुए इस यज्ञ में भागीदार बन रहे। दूर दराज से आए हुए समस्त ब्राह्मण जन, यज्ञाचार्य, उनके साथ में आए हुए पूरी समस्त टीम, यहाँ हम सभी के बीच में विराजमान सभी आए हुए संत प्रेमी, भगवत प्रेमी, रसिक प्रेमी, बहुत ही सुंदर दिव्य संगीत टीम, हमारे आचार्य जी, यज्ञाचार्य जी और हमारे महाराज जी, आशीष महाराज जी, वो आप सभी भक्त लाइव के माध्यम से कथा का रसपान कर रहे घर बैठे हुए सभी भक्तों को इस व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री सीताराम, बोलिए रजराम चंद्र भगवान की। आइए, हम सभी भक्त किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले 2 बार भगवत नाम संकीर्तन बड़े ही प्रेम के साथ गाएंगे, गुनगुनाएंगे, राघव सरकार को मनाएंगे। बोलिए रजराम चंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आते जाते हुए मुस्कुराते हुए राम बोला करो, 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 राम बोला करो। आते जाते गुनगुनाते हुए, आते जाते हुए गुनगुनाते हुए राम बोला करो, राम बोला करो, राम बोला करो, राम बोला करो। जय हो जय हो। जय हो राम जी की। रिश्ता रखती हो जैसे तुम संसार से, 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 मोह बंधन बना जैसे परिवार से, मोह बंधन बना जैसे परिवार से, बंधन बंधा जैसे परिवार से। और थोड़ा इनसे भी रिश्ता बनाया करो, थोड़ा इनसे भी रिश्ता बनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम जाते हुए मुस्कुराते हुए राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जय हो बोले राजा रामचंद्र की।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या बोले? जिन मुख राम नाम नहीं आवा। आवाज बढ़ाई ना भाई, हरिओम। कुछ नहीं आ रहा। हरिओम राधे जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जिन मुख राम नाम नहीं आवा, असोमुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जिन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया है ना महाराज, उसका जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए यदि आप पाप को भगाना चाहते हो, राम जी को पास बुलाना चाहते हो, तो मेरे साथ बोलेंगे। कौन कौन राम जी के भक्त? जरा उठाइए ना लंबे लंबे हाथ सारे लोग। और मेरे साथ बोले क्या? हो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। और जोर से राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, जय हो। राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। ऐसे लग रहा हो जैसे मच्छर को मार रहे हैं। ऐसे काम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब जरा देखेंगे हमारी माताएं पहले कितना सहयोग कर रही हैं। आवाज कम से कम यहाँ तक आनी चाहिए। एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप बोलेंगे ना। वो बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। क्या बात है। अब राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। हम बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम। कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये कथा हमारे संशय को मिटाती है। और जहाँ पर राम कथा होती वहाँ पर हनुमान जी महाराज अवश्य होते। और आपकी कीर्तन को सुन करके, आपकी तालियों को सुन करके किसी न किसी कोने में बैठे होंगे हनुमान जी महाराज, और वो बड़े प्रेम के साथ मुस्कुरा रहे होंगे। तो यदि चाहते हैं कि भाई हनुमान जी की नजर हमारे ऊपर भी पड़ जाए, कृपा कर दे, तो मेरे साथ बोलेंगे क्या? हो बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम।
महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही। हरिओम। राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही है। बोले कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम सकल नाम गुण गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले भगवान के नाम की महिमा कितनी प्यारी है। एक नाम ही है जो मनुष्य को इस भव सागर से पार कर देगा। रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत सारा कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। हाँ? कहते हैं जिस दिन मौत की शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अरे छोटा सा है तू बड़ी अरमान है तेरी, मिट्टी का है तू सोने की समान है तेरे। जिस दिन मौत की सरगम गुनगुनाएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। क्या काम आएगा? बोले आपके द्वारा किए गए जो कर्म है, जो धर्म है, जो यज्ञ है, जो ध्यान है, जो समाधि है, यही सब जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है क्या केवल यहीं तक जिंदगी है कि बस भगवान ने इस संसार में भेज दिया, खाना कमाना नाचना गाना परिवार का पालन पोषण करना बस यहीं तक सीमित है? हा? ऐसा नहीं। ये सब तो पशु भी करते हैं भाई, वो भी अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और हम सभी तो बड़भागी है कि ये मनुष्य तन मिला है। ये एक जन्म का नहीं, जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों का पुण्यांतरों का भाग्य उदय होता है तब हमें ये मानव तन मिलता है। और इस मानव तन मिलने के बाद भी यदि हम सत्कर्म की ओर ना जाएं, सत्कर्म ना करें, सत्संग में ना जाएं, तो महाराज जीवन ही व्यर्थ है। ये कथा क्या है, ये सत्संग क्या है? हमारे संत भगवान कहते हैं ना, बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति और बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। ये जो कथा है, ये जो सत्संग है, ये जो भजन है, ये क्या है? बोले ये है आत्मा का भोजन। क्या है? आत्मा का भोजन। जैसे हम लोग भोजन करने को बैठते हैं, प्रसाद पाने को बैठते हैं, तो हमें जल की भी जरूरत होती, तभी वो ग्रास अंदर जाएगा। महाराज वैसे ही जीवन जीने के लिए भजन बहुत अनिवार्य है, सत्संग बहुत अनिवार्य है। हमारे जीवन में तीन बातें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, याद रखना। कौन सी तीन बातें? पहला, ये जो मानव तन मिलना, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो ये मानव तन मिला। दूसरी कृपा, मानव तन मिलने के बाद आत्म कल्याण की भावना जगना, परमार्थ करना, ये भगवान की दूसरी कृपा। और आत्म कल्याण की भावना जगने के बाद यदि हम सत्संग पर आकर के बैठ जाएं, ये भगवान की तो परम कृपा। आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा ही तो है जिन्होंने इतना बड़ा विशाल यज्ञ, ये किसी अगर कहें कि कोई व्यक्ति विशेष का कार्य है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका है, आप सबका है, ग्रामवासियों का है, क्षेत्रवासियों का, जिन्होंने भी इस धार्मिक यज्ञ में सहयोग किया, मन तन धन सर्वस्व समर्पण किया, तो किसी अपने लिए तो नहीं, केवल हम सभी के लिए, कि सारे लोग अपने सनातन धर्म को जाने, धर्म के कार्य में जुड़े, ये परमार्थ कर रहे हैं आप लोग। तो ये ईश्वर की कृपा है आप सभी पर महाराज। इसलिए
आत्म कल्याण की भावना जगने के बाद यदि हम सत्संग पर आकर के बैठ जाएं, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरु और जी देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहर हूँ और जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि बाहर और भीतर दोनों ओर यदि आप उजाला चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बोले मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी डेहरी पर महाराज दीपक जलाना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में ये प्रकाश होगा। इसलिए भगवान के नाम की महिमा इतनी कही गई है। एक बार जिस समय राघव सरकार ने देखा कि सारे बानर और भालू मिल करके सारे पत्थर डाल रहे हैं, जब सेतु बन रहा था, तो राघव सरकार एक कोने में खड़े होकर के सारा ये दृश्य देख रहे थे, टकटकी लगा करके कि सब लोग पत्थर पर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिख करके डाल रहे हैं। तो महाराज वो पत्थर तैर रहे हैं। तो राघव सरकार ने सोचा कि भाई मैं भी उपाय कर लूं, मैं भी सहयोग दे लूं। तो राम जी गए और इधर उधर नजर बचा करके कि कोई देख तो नहीं रहा, गए और जाकर के एक पत्थर उठाया और उठा करके उसको समुद्र में डाल दिया, सेतु में। जैसे ही डाला तो वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी महाराज एक तरफ खड़े होकर के देख रहे, चुपचाप मुस्कुरा रहे। राम जी ने देखा कोई देख तो नहीं रहा, फिर आए और फिर एक पत्थर उठाया, उसमें पत्थर को ले करके डाला। जैसे ही डाला तो फिर वो डूब गया। 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ। तो हनुमान जी महाराज आए, कहो प्रभु क्या कर रहे हैं आप? बोले हनुमान एक बात बताओ, तुम लोग ये पत्थर डाल रहे हो, सारे बानर डाल रहे, तो ये सारा पत्थर तैर रहा है, लेकिन मैं जो पत्थर डाल रहा हूँ वो तो तुरंत डूब जाता है। हनुमान जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले प्रभु जिसको आप पकड़ लेते हो वो तो भव सागर से पार हो जाता है, और जिसको आप छोड़ देते हो वो तो महाराज डूब ही जाता है, डूब ही जाता है, डूब ही जाता है। हा? जब आप स्वयं उसको डुबाना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, तब तो वो डूब ही जाएगा। लेकिन महाराज आपके नाम की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा है। बोले कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया
रज रामचंद्र भगवान की। बोले प्रभु, जिसको आप स्वयं छोड़ना चाहेंगे वो तो डूब ही जाएगा, लेकिन जिसको आप भव सागर से पार करना चाहेंगे ना महाराज, वो कभी डूबने वाला नहीं है, वो तो भव सागर से पार ही हो जाएगा। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करहि सब कोई। भगवान क्या देखते हैं? बोले आपका मन देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। भगवान कहीं दूर नहीं, हर जगह है, आज भी है, ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों तरफ भगवान है। लेकिन प्रकट कैसे होंगे, आएंगे कैसे, मिलेंगे कैसे, उसके लिए आपका भाव निर्मल होना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान जब हर जगह भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि भाई कोई यदि मकान खाली मिल जाए तो जाकर के प्रवेश कर जाए। मकान कौन सा? बोले ये जो मनुष्य रूपी ये मानव तन मिला है, अगर इस मानव तन में किसी प्रकार की ना काम है, ना तृष्णा है, ना द्वेष है, ना हीन भावना है, बिल्कुल खाली मकान पड़ा हुआ है, तब तो मेरे राघव सरकार जाकर के लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान हो जाएंगे। लेकिन जहां पर ये देखेंगे कि महाराज इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा इत्यादि भरी हुई है, तो महाराज वहां पर नहीं रहते प्रभु। प्रभु कहाँ वास करते हैं? बोले प्रभु तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं। महाराज याद रखना, यदि आप स्वयं को सुखी रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो महाराज एक ही काम कीजिए, केवल और केवल सत्कर्म भजन सत्संग कीजिए। बोले महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जिस समय प्रयागराज की पावन भूमि पर यहाँ याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज का संवाद चल रहा था। बोले महाराज एक बात बताइए, श्री रामचरितमानस में 4 घाट हैं। पहला है शरणागत घाट, जिसके वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं और श्रोता है गंगा जी की लहरें। दूसरा कर्म घाट, वक्ता है याज्ञवल्क्य जी और श्रोता है भरद्वाज जी। तीसरा है ज्ञान घाट, जिसके वक्ता स्वयं भगवान शंकर जी और श्रोता में मां भवानी है। चौथा हिमालय में बैठे हुए नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी आए और भगवान के नाम की महिमा गा करके इन सभी भक्तों को सुनाया। भगवान कैसे है? बोले मंगल भवन अमंगल हारी और द्रबहु सो दशरथी अजीरी बिहारी। महाराज आज बड़ी सुंदर श्री राघव सरकार व साथ ही उनके सारे वानर भालू सेना जिस समय लंकापति रावण का विनाश करके राघव सरकार आए ना, सारे वानर भालू देवता इत्यादि सबने देखा और एक एक करके महाराज सबने रामायण लिखी। रामायण सतकोटि पर कोई ने भगवान के स्वभाव के बारे में लिखा, कोई ने भगवान की कृपा के बारे में लिखा, भगवान की दया के बारे में लिखा। सब अपनी अपनी बात लिख रहे हैं। महाराज
बोले जब याज्ञवल्क्य जी आए और साथ में सारे संत महात्मा बैठे थे, भरद्वाज जी महाराज थे, सब कई समय तक सत्संग चला। अब जब जाने लगे याज्ञवल्क्य जी उठ करके, तो भरद्वाज जी आए और महाराज दोनों चरण पकड़ लिया। कहा कि महाराज मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? ये राम है कौन? क्या महाराज ये राम वही है जो जानकी जी का हरण हो गया था और जानकी जी को ढूंढते ढूंढते जंगल में पक्षियों से पूछ रहे हैं कि अरे कहीं सीता को देखा है क्या, सीता को देखा है क्या? क्या वो राम है या फिर जिनका जाप नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर लगा निरंतर महाराज जपते हैं वो राम है? आखिर राम है कौन? बोले एक ही राम अवधेश कुमार और तिनि कर चरित विदित संसार। नारी बिरह दुख लयाम अपार अभयउरोसी रानी रावण मारा। महाराज ये राम है कौन समझ नहीं आता है। एक राम तो वो है जो जानकी जी को ढूंढते जा रही है, एक राम महाराज दशरथ जी के पुत्र और जिनका जाप भगवान शंकर जी निरंतर कर रहे हैं। जैसे ही सुना तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे और कहा यही संशय तो माता सती के मन में भी हुआ था। कैसे संशय? बोले एक बार भगवान शंकर जी माता सती के साथ पहुंच गए कुंभज ऋषि के पास। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब भगवान शंकर जी सती जी को लेकर के पहुंचे कुंभज ऋषि के पास तो देखा कि स्वयं भगवान शंकर आए हैं। आइए आइए महाराज आपका स्वागत है, बैठिए विराजिए। आसन दिया और भोले बाबा बैठ गए, बगल में माता सती जी बैठ गए। अब माता सती जी ये सोच रही है कि भाई ये देखो कुंभज ऋषि जी ये क्या हमको कथा सुनाएंगे। स्वयं श्री रामचरितमानस के रचयिता भूत भावन शंकर भगवान को देख करके पहले ही उनको देख करके डर के कारण उठक बैठक करने लगे। अरे इनको यही पता नहीं वक्ता के साथ आप हम श्रोता हैं, ये वक्ता है। बताओ कितना हम ही को ऊपर व्यासपीठ में बिठा रहे हैं। ये कई तरह के मन में कुतर्क आने लगे। अब महाराज सती जी का मन नहीं लग रहा। भगवान शंकर जी बोले कि कुंभज ऋषि से कि आप हमको राम कथा श्रवण कराइए। तो कहा कि प्रभु ठीक है। कथा बड़ी दिव्य होने लगी। सती जी का मन नहीं लग रहा है, कभी इधर देख रही कभी उधर देख रही, कभी आकाश में कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा, कौन भ्रमण कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा। हा? तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तुरंत कहा क्या? बोले राम कथा मुनि बरजी बखानी, राम कथा मुनि बरजी बखानी, राम कथा मुनि बरजी बखानी, राम कथा मुनि बरजी बखानी। सुनी महेशी परम प्रिय बानी,
संग बेदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दाक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी मुनि संग बिदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दाक्ष कुमारी चले भवन संग दाक्ष कुमारी चले भवन संग दाक्ष कुमारी। महाराज मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर जी सती जी जब कथा सुनने के लिए आए, सती जी का मन नहीं लग रहा। भगवान शंकर जी समझ गए। अब महाराज कुंभज ऋषि से कहा कि आप बहुत सुंदर दिव्य कथा श्रवण कराई, अब आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बदले में कुंभज ऋषि महाराज जी ने ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कच्छ दुन तह रहे गिरिनाथा। महाराज बदले में भक्ति का वर दिया। कहते हैं ये शरीर का उतना जरूरी नहीं है बैठना जितना कि इस मन का जरूरी है। हाँ? हम लोग आए तो कथा सुनने के लिए, बैठ गए सामने पंडाल में। हाँ? इधर कथा चल रही है, उधर सास बहू की चुगली हो रही। हाँ? हम सब देख रहे कौन क्या कर रहे हैं। तो देखो जो भी चुगली करना होना तो घर ही जाके करियो, यहाँ तो सीधा कथे। एक बार बोलिए ना राधी राधी। महाराज सती जी ने क्या गलती की, भगवान की कथा नहीं सुनी ध्यान से। परिणाम क्या होगा अभी आप सुनेंगे। एक ही त्रुटि हुई थी, पति ने समझाया कि देवी जी ऐसा करो, ये राघव सरकार है लीला कर रहे हैं, प्रणाम करो। जब कथा सुन करके जाने लगे, साथ में लिया अपने धर्म पत्नी को सती को, तो जैसे हम जिनके बारे में जाने, जिनकी कथा के बारे में सुने और महाराज अगर कहीं वो मार्ग में मिल जाए तो वो जीवन धन्य हो गया। बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ जैसे भगवान शंकर जी सती जी चलने लगे तो अचानक मन में आया कि यदि मुझे राम जी के दर्शन हो जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो उसी समय जानकी जी का हरण हो गया था और राम जी ढूंढते ढूंढते जंगल पर जा रहे थे। तो जैसे ही देखा तो मन में विचार कर रहे, हृदय विचारत जाते हर कहीं विधि दर्शन होई और गुप्त रूप अवतराम प्रभु गए जाने सब कोई। शंभु समय राम ही देखा, शंभु समेत राम ही देखा, उपजई अति हरष विशेषा, उपजई ये अति हरष विशेषा। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, असी कहीं चलाऊ मनोज न सावन। जय सिया राम। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहु चले मनोज न सावन। जैसे ही देखा शंकर भगवान ने कहा जय हो मेरे राघव सरकार, जय हो, आप मेरा तो जीवन धन्य हो गया। लेकिन सती जी ने प्रणाम नहीं किया।
शंकर भगवान कह रहे हैं देवी जी प्रणाम कर लो, जिनकी कथा सुन करके आए हैं यही है। सती जी कह रहे नहीं, मैं आपके जैसे थोड़ी पढ़े लिखे बाप की बेटी हूँ, रास्ते चलते किसी को भी थोड़ा प्रणाम कर लूंगी। दक्ष कौन है? अहंकार। और माताओं को अपनी पति की बात अवश्य सुननी चाहिए, अवश्य मानना चाहिए। पत्नी का धर्म है, पति ही परमेश्वर है। पति जो कहे वो माने। लेकिन महाराज यदि हमारी देवियां पति को बहुत मान रही है, सम्मान कर रही है, ये देवता है, तो इन पतियों का भी धर्म है कि ये हमारी देवियां हैं। हाँ? कहते हैं कि यदि कोई धर्म का कार्य कर लेता है, सत्कर्म कर लेता है, तो आधा फल धर्म पत्नी को मिलता है। यदि पति कोई पूजन का कार्य कर लिया, धर्म का कार्य कर दिया, अनुष्ठान कर दिया, तो आधा फल इन देवियों को मिलता है, धर्म पत्नी है। और यदि पत्नी धर्म का कार्य करती, पूजन करती, सत्कर्म करती, तो वो फल केवल और केवल पति को मिलता है। इसलिए हम सभी बड़भागी हैं कि यदि हमारे घर में कोई ऐसा वैष्णव है, ऐसी धर्म पत्नी है जो आपको बुराइयों से दूर हटा करके आपको धर्म के कार्य में लगा रही है, पूजन पाठ में लगा रही है, सत्कर्म में लगा रही है, तो महाराज कृपा मानिए ये राघव सरकार के आपका जीवन धन्य हो गया कि हमारे घर में हमारी ऐसी धर्म पत्नियां हैं कि इतना अनुष्ठान कर रही, हमको भी खींच करके वहां तक ले जाती हैं। पत्नी तो वही है जो पति को पतन से बचाए। इसलिए इन देवियों का शुक्रिया अदा किया करो कि जय हो, आपकी वजह से हमको भी ये पुण्य का फल मिल रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सती मैया ने देखा क्या? बोले बाबा बोले कि देखो देवी जी, राम जी है राघोसर का, जिनकी कथा सुन करके आए ये वही है, प्रणाम करो। सती जी ने साफ मना कर दिया, बोले पढ़े लिखे बाप की बेटी ऐसे किसी को रास्ते चलते थोड़ा प्रणाम कर लूंगी ना ना। भोले बाबा ने कहा, भगवान शंकर ने कि देवी जी बौरा गई हो, बावली हो गई, और जिनकी कथा सुन करके आए वही है, लीला कर रहे, ना समझ में आ रहा हो। बोली ना, बात ना मानी। बोले महाराज कैसे मान लूं? एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ये सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। पहली बात, यदि वाकई में सच्चिदानंद है तो क्या इनको ये पता नहीं कि मेरी जो पत्नी खो गई है, तो ये वन के पक्षियों से पूछ रहे, पेड़ पौधों से पूछ रहे। और महाराज आनंद, आनंद क्या है महाराज? ये रोते हुए जा रहे हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। महाराज अब तो जब ये बार बार ऐसे संशय हुआ तो भगवान शंकर जी ने कहा कि ठीक है, यदि आपका संदेह दूर नहीं हो रहा है तो जाओ जा करके परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा ले हो। जैसे तुमको संतोष मिल जाए, जैसे तुमको तसल्ली मिल जाए, जा करके परीक्षा ले लो। तो सती जी ने कहा कि ठीक है। अब मन में विचार कर रही हैं, देख रही हैं, हरिओम ये बच्चे बिल्कुल शांति का दान दे, बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज जैसे भगवान शंकर जी ने बोला कि ठीक है जाओ जाकर के परीक्षा ले आओ, अब सती जी जा रही है, मन में सोच रही मेरा संदेह भी दूर नहीं हो रहा है और परीक्षा कैसे लूं, क्या करूं क्या न करूं।
तो दूर से नजर पड़ी चलते चलते, राघव सरकार को देखा, लखन जी को देखा, तुरंत मैया सती ने सीता जी का रूप बना लिया और सीता जी का रूप बना करके और राम जी के आगे आगे चलने लगी। जब राम जी के आगे चलने लगी तो लखन जी ने देखा, बोले लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा और चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लखन जी महाराज ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि हम तो भाभी जी को यहाँ वहां डोल रहे, ढूंढते ढूंढते ये देखो आगे आगे चली जा रही। लेकिन महाराज कहा कुछ नहीं, बोले कहाँ बहोरी और कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिर के। लखन जी महाराज ने जब ये देखा कि माता जी तो यहाँ वहां डोल रही, हम माता जी को ढूंढ रहे इधर उधर, आगे आगे चलती जा रही है, राघव सरकार ने देखा तो तुरंत हाथ जोड़ लिया और माता सती से कहा, बोले जोरी पानी प्रभु कीन्हे प्रणाम, पिता समेत लीने निज नाम। जोरी पानी प्रभु कीन्हे प्रणाम, पिता समेत लीने निज नाम। पिता समेत लीने प्रणाम। कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू विपिन पिरही अब तो महाराज जानकी जी आगे आगे, राघव सरकार ने देखा तो तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, माता जी अयोध्या नंदन महाराज दशरथ पुत्र श्री राम का आप प्रणाम स्वीकार करें। कहिए माता जी आप कैसी हैं, अकेले अकेले जंगल में घूम रही, पिताजी को कहाँ छोड़ आई। अब तो सती जी ने जैसे ही ये बात सुनी आश्चर्य में पड़ गई, कांपने लगी, हे भगवान ये क्या, ये तो मुझे पहचान गए, मैं इनसे ही छिपाव कर बैठी। बड़ा तकलीफ हुआ, कष्ट हुआ, नेत्र बंद किए, राघव सरकार जी समझ गए और जैसे ही नेत्र खोला तो देखा वहीं पर राम लखन जानकी जी, चारों तरफ वानर सेना सब बैठी हुई, भगवान से सैया पर विराजमान माँ लक्ष्मी जी चरण दबा रही, उनका भ्रम दूर हुआ। अब महाराज मन में सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, अब क्या जवाब दूंगी मैं अपने पति को जब मुझसे पूछेंगे। कहते हैं कि जब माता सती वापस लौट करके गई, अब शंकर भगवान वट वृक्ष के पास में बैठे हुए इंतजार करे, ध्यान लगाए बैठे। बोले बाबा भगवान शंकर जी ने देखा सती आ रही, बोले देवी आ गई, आओ आओ, सच सच बताना परीक्षा ले आई। सती जी ने यहाँ भी झूठ बोल दिया, बोले कछु ना परीक्षा लीने गोसाई और कीन्हे प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई और कीन्हे
ने प्रणाम तुम्हारी नहीं। महाराज जी हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही हमने प्रणाम कर लिया। अब भगवान शंकर जी सब जानते हैं, नेत्र बंद करके देखा, अरे राम राम ये क्या किया। इतना बड़ा कपट, इतना बड़ा छल, जिनको मैं मां मानता हूं उन्हीं का वेश बना करके गए और यहाँ भी आप झूठ बोल रहे। तुरंत उसी समय त्याग दिया। आप संसार से सब कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन महाराज भगवान से कभी कुछ छिपा नहीं सकते। छल करने वाला व्यक्ति, कपट करने वाला व्यक्ति दुनिया से भले ही झूठ बोल दे, कपट कर ले, लेकिन ईश्वर है ना, वो तो सब कुछ देख रहा है। फिर तो वो भी समय का इंतजार करते हैं, बच जा, कब तक बचेगा। और बच भी इसीलिए रह रहा है कि तुम्हारे घर में कोई ना कोई वैष्णव है जिनके पुण्य के प्रताप से तू बच रहा। जिस दिन पानी बहुत ज्यादा सर के ऊपर हो जाएगा, भगवान हाथ में धनुष बाढ़ लिए खड़े हैं तैयार। पहले ये वैष्णव व्यक्ति त्यागे तुमको, फिर हम तो बैठे हुए तुम्हारा काम तमाम करने के लिए। महाराज यहाँ कहते हैं, तारों की तेज सी चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाया, और रीढ़ पड़े रजपूत छिपे ना, डॉलर छिपे नहीं मांगने आए, और चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं मांगने आए। प्रीत छिपे नहीं प्रीत दिखा, कवि गंग कहे सुन साके भर, कर्म छुपे नहीं भाभूत रमायो है, कर्म छुपे नहीं भभूत रमायो है। महाराज आज भगवान शंकर जी ने सती जी को त्याग दिया और भगवान शंकर ध्यान लगा करके बैठ गए हैं। सती मैया अकेले रहने लगी कैलाश पर्वत में। और यहाँ भगवान शंकर भगवान की जब तपस्या बहुत वर्षों के बाद खुली, तो देखा कि सारी देवियां सज सज करके अपने अपने पति के साथ में जा रही हैं। ये देख करके पूछ लिया, सब कुछ मेरे राघव सरकार जानते, इसीलिए तो भक्त कहते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, और बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, 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 श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है
आता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, जाता कहाँ से कोई, जाता कहाँ से कोई। युगी युगी है इस गति को, युगी युगी है इस गति को, मेरी राम जानती है। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। और नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले, नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले, नेकी बदी को पीने जितना भी हम छुपा ले, नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा ले। श्री राम को पता है, श्री राम को पता है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के मन में क्या है, श्री राम जानते। ऐसे थोड़ी तालियां भी ऐसे ही बज रही महाराज जैसे बन रही रोटी। ले कैसे मेरे साथ कहेंगे क्या, जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। जय हो। हरि बोल। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बोले हनुमान जी महाराज की। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। सभी ताली बजाते हुए। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते
राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अयोध्या जाना है तो क्या कहने, एक बार बोलिए जोर से, जय श्री राम। महाराज आज तो राम नाम की ध्वनि गूंज रही चारों तरफ। यहाँ मेरे राघव सरकार तो सब जानते हैं। माता सती से क्या गलती हुई? राम कौन है? ज्ञान। लखन कौन है? बैराग। और सती कौन है? भक्ति। भक्ति तो हमेशा भगवान के पीछे होती है। और आज यहाँ मैया सती को जब भगवान शंकर जी ने त्याग दिया, जब ये देखा कि भाई जिनको मैं माँ मानता हूँ उन्हीं का रूप रख करके गई परीक्षा लेने के लिए, तो भगवान शंकर भगवान ने कहा, बोले जो अब कराऊं सती सन प्रीति, और मिटाई भगति पथु होई अनीति, और एहि तने सती भेट मोहि नाहि, और शिव संकल्प कीन्हे मन माहि। संकल्प कर लिया, जैसे ही संकल्प किया आकाशवाणी हुई, हे प्रभु आपकी जय हो जय हो। माता सती जी समझ गई भगवान शंकर जी ने कोई संकल्प कर लिया है। बार बार पूछने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भगवान शंकर जी ने कुछ नहीं जवाब दिया। यहाँ अकेले रहने लगी। और एक दिन की बात है, भगवान शंकर जी को कई वर्ष हो गए तपस्या करते हुए। जब नेत्र खुले तब आसन सामने दिया, माता सती बैठी हैं, कथा होने लगी। तभी अचानक नजर पड़ी, देखा आकाश में कि हर देवियां अपने अपने पति के साथ सर धज करके कहीं जा रही। पूछ लिया, एक देवी ने कहा, अरे सती तुम ना जा रही? बोले बहन कहाँ जा रही? बोले आपके पिताजी कनखल में यज्ञ किए, आपको ना बुलाए? हम तो वहीं जा रहे हैं, सब लोग आ रहे, तुम ना जा रही? ये सुना तो आश्चर्य में सती, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलाया लेकिन मुझको बुलाया नहीं। तो उनसे तो कुछ नहीं कहा, देवियों से कहा जाओ जाओ आप आगे आगे चलो, पीछे पीछे हमारे। यहाँ भगवान शंकर जी के पास आकर के बैठ गए, अब चरण दबाने लगे। तो शंकर भगवान ने कहा, कहो देवी जी क्या हाल चाल है? बढ़िया। बोले हाँ प्रभु सब कृपा। बोले आज कुछ ज्यादा सेवा नहीं हो रही? बोले महाराज वो तो मेरा रोज का काम है आपका सेवा करना। बोले आज कुछ ज्यादा ही हो रही है सेवा। क्या बात है? कोई मन की बात हो तो बताओ। जब हमारी माताओं बहनों को कुछ चाहिए ना, तो देखो पति देव के पास जाएंगी, फिर बढ़िया खूब सुंदर सुंदर बातें करेंगी, खूब सेवा करेंगी, और देखेंगी पति देव का मूड कैसा है। और एक बात बताएं, सबसे पहले माताओं को यही ध्यान देना है, देखना है क्या कि महाराज हमारे पति देव कैसे हैं इस समय, वो किस स्थिति में हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब घर में झगड़ा कलह होने लगता है आए दिन रात दिन, सबसे बड़ी कमी क्या हो जाती है कि लोग एक सहन करते नहीं हैं, कोई चीज बर्दाश्त करते नहीं। जैसे जो पति होते हैं सुबह से निकले हुए काम काज में थके हारे, ना खाए ना पिए, वहां से आते देर नहीं कि महाराज, फिर तो आप ये बोलेंगे कि देखो मैंने देखा एक बहुत सुंदर आई है मार्केट में नई साड़ी। क्या वो चिकनी चमेली साड़ी आई है? सुनो, लेकर के आए हो कि नहीं लेकर के आए हो? मैंने उस दिन कहा था अभी तक लेके नहीं आए। अरे महाराज थके हारे आए, लोटा भर जल पिलाओ,
प्रेम से भोजन कराओ, फिर थोड़ा देख करके बात करो कि भाई इस समय कैसे हैं वो, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से बैर हो गया हो, झगड़ा हो गया हो, ऑफिस में परेशान हो रहे हो। तो इसलिए हमेशा ये चीज को ध्यान देना है कि हमारे पतिदेव कैसे हैं इस समय, क्या है उनके दिमाग में और मन सही है कि नहीं, उसी समय बात करना चाहिए। महाराज यहाँ माता सती जी ने जब देखा भगवान शंकर जी आज बहुत प्रसन्न है, बैठ गई, चरण दबाने लगे। भोले बाबा समझ गए, बोले देवी जी क्या बात है? तो कहा कि नहीं महाराज कुछ नहीं। बोले आज कुछ ज्यादा ही सेवा हो रही। बोले ये तो मेरा रोज का काम है, कर रही हूँ। अच्छा कोई बात मन में? बोले महाराज एक चीज आप देख रहे हैं, ये सुबह से सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले वो तो हम देख रहे हैं। आपको पता है कहाँ जा रहे हैं? आपके ससुर जी यज्ञ किए हैं और उस यज्ञ में जा रहे हैं सभी लोग, तो चलो हम भी चलते। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी यज्ञ में तो चले चलते, लेकिन कोई निमंत्रण नहीं आया और बिना निमंत्रण के कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। तो सती जी ने कहा कि देखिए महाराज ऐसा तो हो नहीं सकता कि यज्ञ में आपको निमंत्रण ना दिया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े कार्य में छोटी मोटी गलती हो जाती है, लेकिन आप चलिएगा ना। और जैसे ही आपको देखेंगे पिताजी तो कान पकड़ करके उठक बैठक करेंगे, माफी मांगेंगे। भगवान शंकर जी ने साफ मना कर दिया कि देवी जी उस जगह जाने से कोई मतलब नहीं। जब हम जान रहे हैं कि वहां पर हमको देख करके खुशी ना होगी, निंदा होगी, अपमान होगा, तो क्या मतलब है? सती जी ने कहा कि महाराज कहते हैं पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए और स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु के घर भी बिना बुलाए जाना चाहिए। और चौथा बोले जहाँ पर भगवान की कथा हो वहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कभी ये ना बैठना चाहिए कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर जाने से कोई आपत्ति नहीं, समस्या नहीं। भगवान शंकर जी ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन देवी जी जब ये जान रहे हैं कि वहां पर जाने से वहां पर उनको सुकून नहीं मिलेगा, वो अपमान समझेंगे, वहां पर अपमान होगा, तो ये जानते हुए भी कि हमारे जाने से सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगेगा, तो ऐसी जगह जाने से कोई मतलब नहीं। बहुत समझाया, सती जी के समझ में नहीं बात आई। बोले महाराज बहनें आएंगी, बहनों ही आएंगी, सब आएंगे, लोग देखेंगे, हम नहीं जाएंगे तो थू थू होगी, कितनी बातें लोग करेंगे। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं ना। शंकर भगवान ने कहा देवी जी अपमान की क्या पीड़ा होती तुम न जानती, वहां जाने से कोई मतलब नहीं। सती जी नहीं मानी। किसी व्यक्ति को आप एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए। जब बार बार समझाने के बाद, 3 बार समझाने के बाद कोई व्यक्ति आपकी बात ना माने तो चौथी बार अपने आप को समझाइए और कहिए कि होई है सुई जो राम रच राखा और को करी तर को बढ़ावे चाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे चाखा। वहां पर माता सती जी गई, भगवान शंकर जी बाद में पीछे महाराज नंदी को भेज दिया कि जाओ साथ में देखना। सती जी बार बार पलट करके देख रही कि हमारे पति आ रहे कि नहीं आ रहे। शंकर भगवान नहीं गए। अब जैसे ही पहुंची पिता के यहाँ, बोले पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आवसी होय, तो मैं जाई कृपायतन सादर देखनो सोय। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास कहू
सनिमान। कोई कुशलता नहीं पूछी, केवल मैया मिली, बड़े प्रेम के साथ अच्छा हुआ बिटिया तू आ गई। लेकिन पिताजी ने देखा, मुंह घुमा लिया, और जो देवियों को सम्मान करना चाहिए आज कोई सम्मान नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। दक्ष जी ने साफ साफ कह दिया था, याद रखना यदि सती आए या शंकर जी आए तो कोई भी वार्तालाप नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेगा, नहीं मेरा वो दुश्मन ही है तो कोई बात ना की। महाराज अब तो सती को देख करके सारी बहनें हंसने लगी। अच्छा तो आप भी आई हो और तुम्हारे पति देव ठीक। अच्छा ये बताओ, मैंने सुना है कि वो तो ऐसे ही नंग धड़ंग ही रहते हैं। अरे राम राम, बुरा लगता है। और निम्न तरीके की बात करने लगे, अरे पूरे शरीर में राख लपेटे रहते हैं, मुंडों की माला पहने रहते हैं। अब तो ऐसी ऐसी बात करते हैं महाराज, ऐसी ऐसी बात। हंस रही है, दूर से ही एक दूसरे से वार्तालाप कर रही है। माता सती जैसे नजदीक आई, अच्छा अच्छा आप भी आई हैं। देखो हंसना तो ठीक है, लेकिन किसी को देख करके ज्यादा हंसना, ठहाका मारना वो तो अपमान होता है। महाराज ऐसे हंसी तब भी सती कोई ना बोली। देखा छोटे से छोटे देवता का भाग है यज्ञ में, लेकिन भगवान शंकर जी का कहीं पर भाग नहीं है। ये देख करके महाराज बड़ा कष्ट हुआ। कहा पिता से कि पिताजी आपने इतना बड़ा अपमान किया है, मेरे पति ने इतना समझाया लेकिन मैं नहीं मानी, मैं आ गई आपके प्रेम के कारण, लेकिन यहाँ पर मेरे पति का ऐसा अपमान कभी नहीं सह सकती हूँ। और जब तक ये शरीर है तब तक इसका धर्म निभाना पड़ेगा। मैं आपकी पुत्री, आप मेरे पिता, इसलिए आज मैं स्वयं को ही मिटा दूंगी। और कहा सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुन जिन शंकर निंदा, सौ पल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांति पछताऊ पिताहू। बोले जिसने मेरे पति का अपमान किया है, निंदा किया है, आज उसको फल अवश्य मिलेगा। उसी समय सती जी ने अपने पैर के अंगूठे में प्रज्वलित कर ली, और महाराज जैसे ही अग्नि प्रज्वलित कर ली, धू धू करके जलने लगी। सती मरत हर्षण वर मांगू, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागु। सती ने स्वयं बाएं अंग के अंगूठे में अग्नि प्रज्वलित कर ली, धू धू करके जलने लगी। उसी समय कहा, हे प्रभु मन वाचा कर्म से यदि मैंने अपने पति की सेवा किया हो, अगले जन्म में मुझे वही पति मिले। वही सती हिमांचल जी के यहाँ प्रकट हुई, उनका जन्म हुआ है पार्वती जी के रूप में। बोली पार्वती मैया की। अब महाराज यहाँ भगवान शंकर जी के यहाँ नारद जी महाराज गए, नारायण नारायण कहते हुए सारी खबर बताई कि सती जी ने तो स्वयं को भस्म कर लिया। भोले बाबा ने सुना तो इतना क्रोध आया, एक बाल तोड़ा, वीरभद्र प्रकट हो गया, जाओ जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए, देखा जितने सारे वहां पर भूत प्रेत सब टूट पड़े। और महाराज वीरभद्र ने देखा दक्ष कहाँ है, दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार मच गया। सती जी को लेकर के भगवान शंकर जी गए, और जितने अंग गिरे मार्ग में वो 64 पीठ के नाम से जाने गए। महाराज अब एक बात आई, पूछा, बोले एक बात बताइए, यहाँ पर अपमान क्यों हुआ, क्यों नहीं उनको बुलाया, जबकि इतना प्रेम करते थे, लाडली थी कन्या, लेकिन फिर भी ऐसा विरोध मान लिया, नहीं बताया। तो कहा कि एक बार जब ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को प्रजापति बनाया तो इतना अहंकार आ गया। आए जैसे ही तो बैठे हुए थे, ऐसी सारी सभा लगी थी। अब जैसे ही दक्ष जी आए तो सारे लोग खड़े होकर के बड़ा सम्मान करने लगे। 3 देवता बैठे रहे, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। देखा कि भाई ब्रह्मा नहीं उठे, विष्णु नहीं उठे, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो ठहरा मेरा दामाद, और ये मेरा दामाद भी नहीं उठ करके सम्मान नहीं किया। तो भरी सभा में बुरी बुरी गालियां देने लगे। अरे देखो देखो देखो, कहां कहां से लोग आ जाते हैं, मुंह उठा करके बैठ जाते। जहां पर उच्च सभा लगी हो वहां पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति आकर के बैठ जाए, सभा का ही मुखौटा बिगड़ जाता है। ऐसी बुरी बुरी बात कहने लगे
तो सब लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। तो कहा यहाँ वहां क्या देख रहे हो, ये बंदर जैसा दिखने वाला ये शंकर बैठा है ना। तो किसी ने कहा कि महाराज जब आप जानते थे कि आपका दामाद बंदर है तो आप अपनी बिटिया के साथ विवाह क्यों किया। बोले मैं और अपनी बेटी के साथ कभी विवाह करता कदापि नहीं करता, वो तो पिताजी ब्रह्मा जी के कहने से कर लिया। अच्छा, अब तो बुरा भला कहने लगे। उसी समय नंदी जी को नहीं सुहाया, नंदी जी खड़े होकर के तमतमा करके खड़े हो गए। उसी समय शंकर भगवान ने हाथ पकड़ करके दाब दिया। बोले देखो ससुराल की गाली है सबको सुननी पड़ती, कोई शादी के समय सुनता है और कोई शादी के बाद सुनता है। तो चुप हो गए, फिर बैठ गए। अब ये सुनकर के और क्रोध आया। सो महाराज उसी समय दक्ष जी ने क्या किया, हाथ में ले लिया जल और तुरंत श्राप दे दिया कि जाओ मेरा श्राप है कि छोटे से छोटे यज्ञ को लेकर के बड़े से बड़े यज्ञ को लेकर के कहीं पर भी तुम्हें कोई भाग नहीं मिलेगा। जब ये देखा कि महाराज ऐसा श्राप दे दिया तब तमा करके नंदी जी खड़े हुए। बोले 1 घंटे से तुम्हें देख रहे सुन रहे बक किए जा रहे, जाओ हमारा श्राप है कि बकरे का मुख लग जाए। अब भृगु जी ने जब ये देखा तो कहा कि भाई देखो तो सही, ये ससुर दामाद की लड़ाई हो रही है, तुम कौन हो तो श्राप देने वाले। जाओ हमारा भी श्राप है कि शंकर जी के जितने सारे गड़े सब भूत प्रेत हो जाए। भूत प्रेतों ने कहा आप कौन होते श्राप देने वाले, जाओ हमारा भी श्राप है, तुम्हारे जैसे जो ब्राह्मण होंगे वही भिखमंगे हो जाएंगे। अब सब एक दूसरे को श्राप देने लगे। तो शंकर भगवान ने कहा कहाँ आए थे यज्ञ समारोह में, ये तो हो गया साप समारोह। बोले भैया सब शांत रहो शांत रहो। और महाराज वहां से सीधा भगवान शंकर जी सबको लेकर के गए। लेकिन जब यहाँ देखा कि महाराज सती जी ने तो स्वयं को भस्म कर लिया है, उसी समय लेकर के गए और वीरभद्र ने रक्ष का सर काट दिया। समाधि लगा करके भगवान शंकर बैठ गए। सारे देवता आए स्तुति की। भोले बाबा शंकर भगवान से कहा आप यज्ञ को पूर्ण कीजिए। बोले हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला है। बोले आज से हम कहते हैं जितनी सारी यज्ञ में सामग्री बचेगी ना वो भगवान शंकर को अर्पण की जाएगी। बोले शंकर भगवान की। आज भोले बाबा आए। बोले जजमान कहाँ है, जजमान का सर धू धू करके जल रहा है। बोले जो भी मार्ग में मिल जाए उसको लेकर के आ जाना। सामने से चला आ रहा था बकरा, बकरा का सर लेकर के लगा दिया। कहते हैं जब हम जाते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए तो सारे लोग बम बम बोलते हैं, उस समय बहुत प्रसन्न होते हैं भोले बाबा। तो आइए एक भोले बाबा का भजन और तत्पश्चात आरती वाणी को विराम। और आप सभी लोग बहुत ही सुंदर दिव्य रामलीला का दर्शन आप सभी लोग करेंगे। इस भजन के बाद आप तुरंत श्री राम लीला का आप दर्शन करेंगे। आइए झूमते हुए आनंद लेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं जब कोई भक्त बम बम बोलते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हैं, उस समय भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते। क्यों? क्योंकि उनको याद आ जाती है अपने ससुर जी की। अब जब बकरा बन करके आए दक्ष जी और बम बम बोलने लगे तो भोले बाबा मुस्कुराने लगे, थोड़ा शर्माए और मनचाहा वरदान दे दिया। तो आइए आज हम लोग भी सारे लोग भोले बाबा को मनाएंगे। वो बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपो मिट सारे गम। कौन कौन शंकर भगवान के भक्त जरा उठाइए ना लंबे लंबे हाथ और मेरे साथ कहेंगे वो बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। जय हो बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है,
यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपो मिट सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओ बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। जय हो भोलेनाथ की। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी नाम है अनंत जग बलिहारी जग बलिहारी जग बलिहारी जग बलिहारी जग बलिहारी। नाम है अनंत जग बलिहारी, वो नाम है अनंत वो जग बलिहारी, प्रेम से जपो मिट सारे। कौन कौन बाबा के भक्त है जरा उठाए लंबे लंबे एक बार बोले हर हर महादेव। ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम। जय हो। कहते हैं बारात में जो बाराती जाते हैं, फिर देखो दुल्हा के साथ जो बाराती जाते हैं तो कैसे नाचते झूमते जाते हैं। जो बारात में बाराती नाचते हुए जाते हैं उनको 84 लाख योनियों तक नाचना पड़ता है। और जो इनके दरबार में आज भोलेनाथ बाबा की कृपा से उनके भजन में जो झूम लेता है नाच लेता है ताली बजा लेता है, फिर उसको और कहीं नाचने की जरूरत है नहीं। हाँ तो आइए कौन कौन बाबा को प्रसन्न करना चाहता है? जो प्रसन्न करना चाहे तो खड़ा हो जाए क्योंकि आरती भी होने वाली है। तो आप सभी लोग खड़े हो जाइए और आइए सभी लोग झूम करके एक बार आनंद लेंगे और तत्पश्चात आरती मेरे साथ कहेंगे। हो बम भोले 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 बम। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले घर मसाने में। होली खेले होली खेले होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। में डमरू जटा में दंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा। नीलकंठ कहलाता है वो, पीता है बनवर का भंगा, पीता है बनवर का भंगा, पीता है बनवर का भंगा। नाम है अनंत जग बलिहारी, नाम है अनंत जग बलिहारी, प्रेम से जपो मिट सारे। एक बार सभी लोग बोले हर 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 महादेव। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बोलिए आज की आनंद की। श्री आइए राधे। आप लोग आरती के लिए जो हमारे यहाँ के जजमान लोग हों, आप लोग कमेटी के सदस्य आ जाएंगे और सभी लोग मिल करके आरती करेंगे। श्री राधे। हेलो हेलो हेलो। श्री राधे। जय सिया राम, जय राधे श्याम। श्री राधे। हेलो हेलो हेलो। ओम जय रामालिन्यै नमो नामाज संबोध्य हरि ओम मायरगं हवे प्रजानानां अस्तु दासावे रगं सर्वागाणगं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पासोसानि लोकासान्याभायासानि अग्नेः प्रजां बहुलां करोतु वन्नं पयोर्हेतु असमासो भक्ता। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं तुझको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। शीश पे रघुवर मुकुट विराजे, शीश पे रघुवर मुकुट विराजे। गले जंती माला साजे, माला सारे। शरीर में तेरे फूल चढ़ाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। गाए सोहित है जग जननी, सोहित है जग जननी। चरणी चापीते है सुत अग्नि, चरण चापते है सुत रजनी। मैं बलिहारी तिहारे जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। ओ लखन लाल जी विराजे गाए, भरत शत्रुघ्न चंवर दुलावे, भरत शत्रुघ्न चरण दुलावे। मैं सिया तेरा दास कहूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। जय हो।
को मनाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कर्पूर संसार सारम सदा वसंतमोदयारविंद प्रभं भवानी सहितं नमामि। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आराधिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं वा तस्मै देवताभिवन्दनं देववन्दनम् अभिवन्दनं वा। शीतले तुं जगन्माता शीतले तुं जगत्पिता शीतले तुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिग्रहणम् हस्तवक्षाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। अरे जोर लगा के बोली ना, बोले हनुमान जी महाराज की। आइए आप सभी भक्तों ने आज की कथा का रसपान किया और ध्यान दें आपकी यहाँ की ये कथा लाइव चल रही है, तो YouTube लाइव प्रसारण हो रहा है। आप सभी लोगों के पास तो आजकल मोबाइल है ही, है ना, सबके पास में है। आप सभी लोग जो ये कथा लाइव चल रही है YouTube लाइव, इस चैनल का नाम है, YouTube चैनल का नाम है देवी रोशनी शास्त्री। आप जब ये नाम बोलेंगे आपके गांव की कथा आ जाएगी। आप सभी लोग अपने यहाँ की कथा, इस लिंक को आप दूर दूर तक सभी लोग पहुँचाएं, अपने मित्र बंधु सखा स्नेही परिवार वालों को, और सभी लोग इस चैनल से धार्मिक कार्य से आप सभी लोग जुड़े। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मंत्रपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम। जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। दशरथ नंदनाय विद्महे कौशल्यापुत्राय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरीः तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमो नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। कुल देवताओं की जय। ग्राम देवताओं की जय। पितर देवताओं की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। गया धाम की जय। अपने अपने मताई बाप की जय। अब जोर लगा के बोलना है सबको, धर्म की जय हो, अधर्म का